मेलबोर्न से अश्विन दवे का जय श्री कृष्ण। सबसे पहले कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो आज हम जो अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ये 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण गिना जाता है। बहुत पवित्र अध्याय है और बहुत छोटा भी है। इसका नित्य पाठ करना भी बहुत अच्छा गिना जाता है। तो अभी हम ये 15वें अध्याय की चर्चा शुरू करेंगे। इसमें मुख्यतया भगवान संसार, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों का वर्णन करते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके एक दूसरे से क्या संबंध हैं, और उसके बारे में ये पुरुषोत्तम योग में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक है ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो यहाँ भगवान संसार को और परमात्मा को और जीव को समझाने के लिए एक वृक्ष का उदाहरण लेते हैं। और वृक्ष भी कैसा है कि ऊर्ध्वमूल, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ। अब सबसे पहले तो ये बड़ा विचित्र वो लगता है कि शाखाएं ऊपर हो, अरे शाखाएं नीचे हो और जड़ें ऊपर हो, ऐसा वृक्ष कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में ऐसा है कि पहले तो ऊपर और नीचे जब हम कहते हैं कि कोई अफसर है, कोई अधिकारी है, वो हमारे से ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपरी मंजिल पे बैठता है। हो सकता है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हो, हमारा बैठने की व्यवस्था ऊपर हो, लेकिन किसी व्यक्ति का ऊपर होने का मतलब वो हमसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ जैसे ये मनुष्य लोक है, तो स्वर्ग लोक को जब बताते हैं तो कहते हैं कि ऊपर के लोग, और नीचे के लोग जो बताने हो, जो निम्न कक्षा के लोग हैं, तो उससे जो निम्न योनियां हैं और निम्न लोग हैं, तो उसे नीचे का बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धरातल से वो ऊपर है या नीचे है, ऐसा है। तो ईश्वर को हम हमेशा ये बताते हैं, परमात्मा को, कि वो उनका जो धाम है, परम धाम, वो ऊपर है। तो जब हम ये जान जाते हैं कि अच्छा, एक दूसरा इसमें ये भी समझ लें कि जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं, तो भी सबसे ऊपर जो होता है वो उसका जो सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो उसका जड़ होती है, और उसके बाद सब ब्रांचेस निकलते 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 वो पूरा चार्ट बनता है। तो इसी तरह से ऊर्ध्वमूल का मतलब ये है कि परमात्मा को ऊपर बताया है और संसार को नीचे बताया है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके पहले के अध्याय में हमने देखा कि ईश्वर ये सृष्टि के बीज स्वरूप है। ईश्वर बीज हैं और उससे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जहाँ बीज स्थापित है वहां से ही जड़ें निकलेंगी। तो चूंकि परमात्मा रूपी बीज ऊपर है, इसलिए भी यहाँ बताया गया है कि जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। तो इस तरह से ऊर्ध्वमूल का जो वृक्ष है उसका हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ ऊर्ध्वमूल रूपी जो वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे हैं, तो मूल रूप में परमात्मा है, और उसके बाद जो मुख्य तना है उसको ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि उसी से संसार की रचना हुई है।
और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः मतलब नीचे, उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे हैं। अब अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये वृक्ष का नाम अश्वत्थ बताया है। अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, और उसको कहते हैं प्राहुरम अव्ययम, वो अविनाशी है संसार। अब पीपल का पेड़ क्यों लिया इन्होंने, तो हमारे शास्त्रों में भी पीपल को बहुत पवित्र पेड़ माना गया है, और भगवान ने अपनी विभूति में भी ये बताया है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। ऐसे तो भगवान ने ये बताया कि जो संसार है वो भी मेरा ही अंश है और मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, इसलिए संसार को भी मेरे रूप में ही देखो। और जितने परमात्मा पूजनीय है, ऐसा ही संसार भी पूजनीय है। तो पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं, वो एक तरह से हम परमात्मा की पूजा करते हैं। तो और ये बताया है प्राहुरव अव्ययम, मतलब ये संसार भी जैसे परमात्मा अविनाशी है, ऐसे संसार भी अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, खाली व्यक्त तो होता है। जब हम कहते हैं कि सृष्टि उत्पन्न हुई तो बीज से उत्पन्न होती है, और जैसे वृक्ष में बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, बीज फिर से नीचे गिरता है और बीज से वृक्ष बनता है, इसी तरह से सृष्टि अविनाशी है, अव्यय है, ऐसा इन्होंने बताया है। और आगे बताया है छंदांसी यस्य पर्णानि, और इसके जो पत्ते हैं, पर्ण हैं, वो वेद बताए हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, और इसको जो तत्वतः जान जाता है, ये संसार वृक्ष को और उसके मूल को और उसके पत्तों को, तो वो सब जान जाता है, ऐसा पहले श्लोक का कहना है। अब वेदों को पर्ण क्यों कहा है, तो इसमें दो चीजें हैं कि पत्ते जो हैं वो ही वृक्ष को बढ़ने में मदद करते हैं। कोई भी वृक्ष अगर नीचे बीज से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उसकी टहनियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते होते हैं, और पत्तों में ही वो उसका पत्तों से ही वो फोटोसिंथेसिस होके उसको वो मिलता है, और वृक्ष का जो विकास होता है उसमें पत्तों का बहुत योगदान होता है। तो यहाँ इसलिए अब वेदों से क्यों संसार का विकास होता है, तो वेदों में दो भाग हैं, एक कर्म भाग है, कर्मकांड, और दूसरा ज्ञान योग है, और तीसरा उपासना योग है। लेकिन आगे का जो वेद है वो कर्मकांड है, और उसमें जो बताए हैं तरह तरह के मंत्र और विधियां और अनुष्ठान वगैरह, वो हमारी कामनाओं की पूरी करने के लिए वेदों में काफी मंत्र बनाए गए हैं। तो जिसकी जिस प्रकार की कामना है, तो शुरू शुरू में जैसे हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो कामनाएं होना और कामनाएं पूरी करना वो भी एक पुरुषार्थ है। और वो जब व्यक्तियों का वो कामनाएं पहले वो हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं, जो कि तृप्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कर्मकांड भी एक बहुत महत्वपूर्ण वेदों में माना गया है, और वो कामनाओं की वजह से ही संसार विकसित होता है। अगर लोगों की सबकी कामनाएं मर गई तो सबको मोक्ष हो जाएगा और संसार विकसित नहीं होगा। तो ये वेदों को पत्ते बताए हैं, और इसलिए बताए हैं कि वेदों के माध्यम से संसार का विकास होता है, और यस्तम वेद स वेदविद। अब आगे के श्लोक में ये संसार रूपी वृक्ष का थोड़ा और वर्णन किया गया है। तो ये कहते हैं कि अधश्चोर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा, इसकी शाखाएं हैं वो ऊपर भी फैली हुई है और नीचे भी फैली हुई है। तो संसार वृक्ष एक तो बहुत विशाल है, पूरा जो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा संसार सृष्टि वृक्ष है या संसार वृक्ष है, ऐसा मानने का। और जो ऊपर की शाखाएं हैं वो ऊपर के उच्च लोक हैं, देवलोक हैं, स्वर्गलोक हैं वगैरह। मध्य शाखाएं हैं वो मनुष्य लोक है, और जो नीचे की शाखाएं हैं वो निम्न लोक है, जहाँ पे निम्न योनियां रहती है। तो ये जो शाखाएं बताई हैं जो संसार रूपी वृक्ष की फैली हुई,
वो अलग अलग लोक बताए हैं और वो शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, ऊपर नीचे हर तरफ। और गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला, और उसकी जो प्रवाल है मतलब जो वृक्ष के जो आगे बढ़ने वाली छोटी छोटी टहनियां और उसकी कोपलें हैं, वो विषय हैं। मतलब जो अपने संसार के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय, उनको यहाँ पत्ते वो कोमल कोपलें और छोटी टहनियां बताई हैं। और वो उनकी वृद्धि कैसे होती है, तो गुण प्रवृत्ता, हमारे जो अगले अध्याय में हमने देखा था 3 गुण, तो सत्व रज और तमोगुण है, वो इन विषयों का सिंचन करते हैं। और जो जीवात्मा है, जो ये शाखाओं पे रहती है, उनको वो विषय खींचते हैं और इस तरह से संसार का विकास होता है, ऐसा बताया हुआ है। अब आगे बताया है कि अधश्च मूला न्यनुसंततानि, अधश्च कह के यहाँ भी अधश्च ऊर्ध्व बताया है, लेकिन श्लोक को वो करने के लिए अधश्च कह के अटक गए हैं। तो कहते हैं कि इसके मूल जो है, अब जो ऊर्ध्व मूल है वो तो ईश्वर का मूल है, उसके अलावा ये वृक्ष में काफी सेकेंडरी मूल है, दूसरे छोटे छोटे मूल हैं जो हर एक शाखाओं को ऊपर नीचे जोड़ते हैं। और वो कहते हैं कि खास करके मनुष्य लोक में ये जो मूल है वो ऊपर भी जोड़ते हैं, मतलब आपको ऊपर के लोक में भी ले जा सकते हैं और नीचे के लोक में भी ले जा सकते हैं, या मनुष्य लोक में भी आपको जोड़ सकते हैं। और ये जो है वो कर्मानुबंधिनी, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमको इन जड़ों से बांधते हैं और संसार से मुक्त नहीं होने देते हैं। संसार में संसार रूपी वृक्ष में हम या तो मध्यम शाखाओं में रहेंगे, यानी कि मनुष्य लोक में रहेंगे, और अगर वो मूल हमको ऊपर की शाखाओं में जोड़ते हैं तो ऊपर के लोक में, स्वर्गलोक वगैरह देवलोक में जा सकते हैं। और नीचे की शाखा, अगर हमारे कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से नीचे के लोक में जोड़ते हैं, तो हम नीचे की शाखाओं में भी जा सकते हैं, ऐसा दूसरे श्लोक में बताया गया है। अब तीसरे श्लोक में ये बताया है कि इतना बड़ा विशाल वृक्ष है और उसकी तो हम एक छोटी सी टहनी है, तो न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, ये संसार रूपी वृक्ष का पूरा रूप हमको कभी उपलब्ध नहीं है, हम कभी उसका पार नहीं पा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कहाँ तक फैला हुआ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ पे बैठे हैं और जितना हम समझ सकते हैं उतना हम इस संसार वृक्ष को देख सकते हैं। और नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इस संसार वृक्ष का न तो कोई अंत है, न कोई आदि है, और न उसकी जो स्थिति है, मतलब किस रूप से है, कितना बड़ा है, क्या है, वो सब हमारी समझ से बाहर है। तो अब इसको आगे कहते हैं कि अश्वत्थ मेनम सुविरुण मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ऊपर जो बताया है कि इतना विशाल, इतनी उसकी शाखाएं, इतनी उसकी जड़ें, और इसमें हम मनुष्य लोक में हम जो जीव हैं, जीवात्मा है, वो इसमें उलझी रहती हैं और इससे बाहर निकलने का मार्ग हमें मालूम नहीं पड़ता है आमतौर पे। तो कहते हैं कि अगर इस हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि इतने विशाल ये पीपल का जो संसार रूपी वृक्ष है, उससे हम अपने आप को छित्वा मतलब विच्छेद करें, उससे हम मुक्ति प्राप्त करें। और ये और वो कैसे इससे अपना संबंध काटें, संबंध काटने का है संसार से। और वह कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बहुत दृढ़ता रूप से, बहुत डिटर्मिनेशन से, और असंग मतलब आसक्ति रूप के शस्त्र से हम ये संसार से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और ये जो छित्वा शब्द है, वहाँ पे वो ये सेंटेंस अधूरा बनता है। छित्वा का मतलब ऐसा करके, मतलब अपने आप के संसार का संबंध विच्छेद करके फिर क्या करना, तो वो आगे के चौथे श्लोक में बताते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ये करने के बाद क्या करना, तो
तत्परिमार्गितव्यम मतलब उसको खोजना है। किसको खोजना है? उस पद को, उस परम पद को खोजना है जहां जाके यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय। वो पद मतलब वो धाम, वो जगह, वो उस जगह हमें पहुंचना है कि जहां जाके यस्मिन गता, वहां जाने के बाद न निवर्तन्ति भूय। भूय मतलब फिर से हमको वापस इस वृक्ष में नहीं आना पड़े, यह संसार में नहीं आना पड़े, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और वो कैसे करने के? तो कहते हैं कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। परमात्मा का निरंतर स्मरण करके हमारे मन में ये भावना करने की कि हे चाद्यम, आद्य पुरुष मतलब परमात्मा, प्रपद्ये हम आपके शरण में हैं। और ये जो पूरा संसार है यत प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यहाँ सृष्टि के लिए कहा है जो, और पुराणी मतलब अनादि, अनादि आदि काल से जो संसार चला है, जो आपकी वजह से इतना फला फूला है, उसमें से हम मुक्त होकर आपके धाम में आना चाहते हैं और आपके शरण में आए हैं। इस तरह की हमारी भावना करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। अब ऐसे उपासना करने वाले ज्ञानी का क्या लक्षण होता है और किस तरह से क्या लक्षण होने चाहिए, तो हम उस अव्यय पद को प्राप्त कर सकते हैं या परमात्मा के धाम पे पहुंच सकते हैं। तो ये लक्षण बहुत संक्षिप्त में बताए हैं कि निर्मान मोह, जिसको मान अपमान का कोई नहीं हो, उसकी कोई उसकी रुचि नहीं हो, और न मोह हो, किसी भी प्रकार का किसी भी विषयों में उसका मोह नहीं हो। तो मान में मोह नहीं हो, निर्माण है, और मोह में कोई रुचि नहीं हो। और जित संग दोषा, संग मतलब आसक्ति, तो आसक्ति के साथ जुड़े हुए सभी दोषों को जिसने जीत लिया हो। और आध्यात्म नित्या, नित्य वो अध्यात्म में लगा हुआ हो, अपने आत्मज्ञान में और परमात्मा के उपासना में लगा हुआ हो। और विनिवृत्त कामा, और जिसके सभी कामनाएं हैं उससे निवृत्त हो गया हो। और द्वंद्वेर विमुक्ता, हर इसमें द्वंद्व का एक एग्जाम्पल उन्होंने सुख दुख बताया। सुख और दुख द्वंद्व है, राग और द्वेष द्वंद्व है, जीवन मरण द्वंद्व है। तो इस तरह से जो भी द्वंद्व है उससे अपने आप को मुक्त कर दे, उस तरह का जो ज्ञानी पुरुष है वो गच्छन्त अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब ज्ञानी पुरुष, वो पद्मम व्ययम तत्, उस अव्यय पद को प्राप्त कर सकता है। मतलब परमात्मा के परम धाम में वो जा सकता है। उसके लिए ये गुण जो है वो संक्षिप्त में बताए हैं। अब भगवान का वो परम धाम कैसा है उसका संक्षिप्त में बताया है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम ऐसा है और इतना प्रकाशमान है, स्वप्रकाशित, कि उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकते। मतलब सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते मतलब सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी वो धाम है। तो सूर्य नहीं कर सकते हैं। तो न शशांको, शशांक मतलब चंद्र, और न पावक, पावक मतलब अग्नि। तो वो धाम ऐसा है कि न सूर्य न चंद्र न अग्नि किसी की भी वहाँ जरूरत है। वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सर्वशक्तिमान है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद कोई पुनः वापस नहीं आता, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, ऐसा ईश्वर बता रहे हैं। अब 7वें 8वें और 9वें श्लोक में जीवात्मा का वर्णन है। अभी ऊपर जो वर्णन बताया वो संसार रूपी वृक्ष, संसार का वर्णन बताया। फिर वो संसार से विच्छेद करना है तो कैसे करना है वो बताया, असंशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और उसके बाद अगर उस परम धाम तक पहुंचना है, परम पद को प्राप्त करना है, परमात्मा से अपने आप को जोड़ना है, तो हमें क्या गुण विकसित करने चाहिए वो बताया है। फिर अपने धाम का वर्णन बताया और अब वो जीवात्मा का वर्णन बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा भी मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। जीव भूत मतलब जीवात्मा। और ये जीवात्मा जो है, जैसे हमने आगे भी देखा कि पूरी सृष्टि का निर्माण
प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुआ है, और पुरुष मतलब परमात्मा है, जो पिता के रूप में उन्होंने प्रकृति में अपना बीज स्थापित किया और उससे संसार की रचना हुई। तो जितने भी चर अचर जो प्राणी है वो सब में परमात्मा का तो अंश है ही, और खास करके मनुष्य लोक में जो सजीव प्राणी है उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो जीवभूत है, जो जीवात्मा है जीव लोक में मतलब मनुष्य लोक में, वो मम एव अंशो और मम एव सनातन अंशो। मम मतलब मेरा, एव मतलब मेरे ही सनातन अंश है। जो जीवात्मा में जो चेतना रूप है, जो आत्मा है, वो मेरा ही अंश है। लेकिन वहाँ तकलीफ क्या हुई है जीवात्मा में कि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति में बैठा हुआ। जैसे हम तटस्थ पदस्थ कहते हैं, ऐसे ये प्रकृतिस्थ है। और प्रकृतिस्थानी वो बहुवचन के लिए, तमाम जीवों के लिए इन्होंने उसका उपयोग किया है। तो जो जितने भी जीव हैं जो प्रकृति में बैठे हुए हैं, वो मन और दूसरी पांचों ज्ञानेंद्रिया, इस हिसाब से 6 इंद्रिया, तो मनःषष्ठानि इंद्रियाणियों से, उससे वो जो जीवात्मा अंदर अपने देह में बैठा हुआ है, शरीर में बैठा हुआ है, वो संसार के प्रति आकर्षित होता है और संसार के जितने भी विषय भोग हैं उसके प्रति आकर्षित होकर उसको भोगने के लिए लालायित होता है, और वही देह में जीवात्मा के बंधन का मूल कारण है। ऐसा यहाँ 7वें श्लोक में बताते हैं। फिर 8वें श्लोक में बताते हैं कि जीवात्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, क्योंकि जब तक वो संसार वृक्ष से मुक्त नहीं होता है तब तक उसको एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरी योनि में जाना ही पड़ेगा। तो 8वें श्लोक में ये बताते हैं कि शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रा मतीश्वरः। यहाँ जो अंत में ईश्वर शब्द जो प्रयोग लाए हैं, वो ईश्वर मतलब देह का ईश्वर, हमारे देह का ईश्वर मतलब हमारे अंदर की जीवात्मा। तो वो हमारा जीवात्मा जब शरीरम यद वाप्नोति, जब आपनोति मतलब दूसरा शरीर पाना, तो जब जीवात्मा को दूसरा शरीर मिलता है और ये शरीर छोड़कर तब क्या होता है, तो वो उसकी जो दूसरी लाइन है, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। तो ये वायुर्गंधा निवासयात् के उदाहरण से बताते हैं कि जैसे कहीं पे फूल रखा हुआ हो या इत्र रखा हुआ हो और वहां से वायु प्रसारित होती है, तो वो स्थूल रूप में फूल या इत्र वहीं रह जाते हैं, लेकिन उसकी जो गंध है वो वायु अपने साथ ले जाती है। वो अपने को दिखती भी नहीं है, महसूस भी नहीं करते कि यहाँ से गंध गई, लेकिन वो गंध वायु के साथ चली जाती है। इसी तरह से जब हमारा शरीर छूटता है तो जो जीवात्मा है वो उसके साथ क्या ले जाती है। हम नॉर्मली कहते हैं कि हम खाली हाथ आए, खाली हाथ गए, लेकिन ना कोई खाली हाथ आता है ना कोई खाली हाथ जाता है। जीवात्मा अपनी सब चीज़ें अपने साथ ले जाती है। और वो कैसे ले जाती है कि जैसे वायु किसी फूल में से सुगंध ले जाती है, बिना किसी को मालूम पड़े वो जो जीवात्मा है वो स्थूल शरीर और कारण शरीर में अपना जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें हमारे कर्म है, हमारी बुद्धि है, हमारे जो कर्म फल वगैरह है, हमारा स्वभाव है, वो सब लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जब नया जन्म होता है किसी व्यक्ति का, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है, अलग अलग भाग्य लेकर आता है, अलग अलग। हम जो कहते हैं ना कि ये एक ही परिवार में अगर 2-4 बच्चे हों तो भी हर एक का भाग्य अलग हो सकता है, हर एक का स्वभाव अलग हो सकता है। तो कौन सा जीव अपने साथ क्या लेके गया, किस तरह की सुगंध लेकर गया और दूसरे जीव में कैसे प्रवेश किया, वो यहाँ बताते हैं कि देह छोड़कर जब जीवात्मा दूसरे देह में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ अपने किए हुए सभी कर्म, अपना स्वभाव और वो सब जैसे
फूल में से वायु गंध ले जाता है, इतना बिल्कुल सहज रूप से वो लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये 8वें श्लोक में बताया है। अब 9वें श्लोक में वो मनः षष्ठानी इंद्रियाणी जो बताया था, तो कौन सी इंद्रियां हैं और कैसे करती हैं, तो उसका थोड़ा विस्तरण यहाँ किया है कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये पांचों ज्ञानेन्द्रिया बताई है। श्रोत्रम इंद्रिय मतलब सुनने की इंद्रिया कान, चक्षु मतलब आंखें, स्पर्श मतलब त्वचा की इंद्रिय, रसनम मतलब जिससे हमको स्वाद मिलता है मतलब जिह्वा, और घ्राण मतलब सुगंध। तो ये जो पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं, तो जीवात्मा अंदर बैठा हुआ, देह में बैठा हुआ उस संसार के विषयों का भोग कैसे करता है वो बताया है। तो कहता है कि ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं और मन का अधिष्ठाय मनश्चायम, मन का आश्रय लेकर, अयम मतलब ये जीवात्मा जो पीछे बताया गया, विषयानुपसेवते, वो संसार के भोग विषयों का वो सेवन करता है। तो ये हमारे शरीर में जो हमको आँख, नाक, कान जो ज्ञानेंद्रियां दिखती हैं, वो अपने आप में वो सेवन नहीं करती है, वो तो अंदर जाने का एक विंडोज है, मार्ग है, द्वार है। लेकिन उसके बाद जो इमीडिएट इंटरफेस है, जो वहाँ से जो जाता है वो पहले मन को जाता है। अगर मन उस इंद्रियों के साथ लगा हुआ नहीं है, तो आंखें खुली होने के बाद भी आपके सामने से कोई गुजर जाए, लेकिन आपका मन कहीं और किसी और जगह लगा हुआ है, तो आपको कौन गया वो मालूम नहीं पड़ेगा। किसी ने आपको आवाज़ दी, 2 बार 3 बार आवाज़ दी, लेकिन सुनाई नहीं दिया। वो कहता है मैंने कितनी आवाज़ दी, आपको सुनाई नहीं देता है। लेकिन सुनाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि हमारे जो कान की इंद्रियां हैं वो मन के साथ लगी हुई नहीं है। तो हम जो भी हमारी जो इंद्रियां हैं, स्वाद की इंद्रियां हैं या कान की है या आँख की है, वो सब पहले मन के पास जाती है और मन का आश्रय लेकर वो जीवात्मा के पास जाती है। इसलिए यहाँ अधिष्ठाय मनश्चायम बताया है। और इसीलिए हम अपनी कोई भी चीज़ को मनपसंद कहते हैं। खाना अच्छा बना हो तो मनपसंद कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं कि ये मेरा जिह्वा पसंद है। या आँख में कोई मनपसंद देखते हैं तो ये मनपसंद दृश्य है, ऐसा कहते हैं। आँख पसंद दृश्य ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि आँख को, कान को, जीभ को उनकी अपनी कोई पसंद की है ही नहीं, जो पसंद की है वो मन को है। तो यहाँ ये बताया है कि मन का आश्रय लेकर जो जीवात्मा है वो बाहर के विषयों का सेवन करता है, विषयानुपसेवते। तो अब जो 10वां और 11वां जो श्लोक है उसमें ये बताया कि हमको इस चीज को समझना चाहिए कि हमारा परिचय जो है, नॉर्मली हम साधारण लोग अपने बाह्य शरीर से ही अपने आप को परिचित करते हैं, और हमारा बाह्य रूप, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना डेजिग्नेशन, ये अपना परिचय है, ऐसे हम बताते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, हम अगर किसी के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बाह्य रूप हमें अच्छा लगता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो अच्छा लगता है, मतलब उसका स्वभाव अच्छा लगता है। तो स्वभाव है वो बाह्य रूप से नहीं है, लेकिन वो उसका अंतर रूप है, और वही उसका सूक्ष्म शरीर है। और जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चित्त में उसकी मेमोरीज है, जो उसके और पुराने संस्कार हैं। तो जो संस्कार हैं वो उसके स्वभाव को रूप देते हैं। उसकी बुद्धि है, वो संस्कारों के अनुरूप जो होता है उसका विश्लेषण करके उसका रिएक्शन करते हैं, अपना वर्तन करती हैं, तो उसके हिसाब से स्वभाव होता है। तो हमें अभी क्या है, हम जो भी बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो शरीर रचना पूरी पढ़ लेते हैं, आँख, कान, नाक, उसके अंदर के हृदय, फेफड़े वगैरह। लेकिन जो सही में समझने जैसा है वो अंतःकरण समझने की चीज़ है, और वो खाली शास्त्रों में पढ़ाया जाता है, और जगह आज के जो आधुनिक विज्ञान में वो चीज़ है जो वो पढ़ाई नहीं जाती है। और इसलिए हमें भी अपना परिचय, सही परिचय जो है वो प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें 10वें श्लोक में ये बताया है कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। यहाँ गुणान्वित शब्द जो है
वो फिर से वही तीनों गुणों के बंधन से युक्त जो जीवात्मा है, वो उत्क्रामंतम जब देह को छोड़ रहा है या देह के अंदर है, स्थितम मतलब देह के अंदर, या भुंजानम या देह में बैठकर वो भोगों का सेवन करता है, तो उस समय विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, जो अज्ञानी जन है जिनको इसका ज्ञान नहीं है, वो इसका पश्यन्ति मतलब इसको देख नहीं सकते या इसको अनुभव नहीं कर सकते। वो मतलब ये शरीर है और ऐसा ही होता है, उसने ऐसा कर दिया, और ये दुनिया भर के जो झगड़े चलते हैं, वो जब तक हम ये नहीं समझे कि ये उसका शरीर वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव है, उसकी अंतरात्मा है, और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें उसके प्रति घृणा नहीं होगी, लेकिन ये लगेगा कि अब करेला कड़वा है तो कड़वा है, अब उसका क्या करें, वो उसका स्वभाव है। अग्नि गर्म है, वो उसका स्वभाव है। बर्फ ठंडा है, उसका स्वभाव है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो जीवात्मा बैठा है वो पिछले संस्कारों को लेकर आया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, वो हमें जाननी चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वो इसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ा है या शास्त्रों को समझा है और शास्त्र रूपी ज्ञान चक्षु जिसको प्राप्त है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि ये जो बाहरी देह है वो जीवात्मा के रहने के लिए एक घर है, और उसमें बैठकर वो अपने जो भी विषय भोग करने हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रियों का उपयोग करके जो कार्य तो लगता है कि शरीर कर रहा है, लेकिन जो करवाता है वो अंदर बैठा हुआ कोई और है। तो इस तत्व को जो समझता है वो ज्ञानी है, उसके ज्ञान चक्षु से ही वो देख सकता है। बाकी जो विमूढ़ है, जो अज्ञानी है, वो इसको नहीं समझ सकता है। ऐसा 10वां श्लोक में बताया है। और 11वें श्लोक में इसी चीज को थोड़ा सा अलग ढंग से समझाया है कि यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्मन्यवस्थितम, के जो योगी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो ईश्वर मतलब इस चीज को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यतन्तो मतलब बहुत प्रयत्न पूर्वक जो योगी लोग इसको आत्मज्ञान को आत्मसात करते हैं, तो वो अपने अंदर स्थित जीवात्मा को और जीवात्मा से भी जुड़े हुए परमात्मा को वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। समझ सकते हैं मतलब जब हम ये समझ जाएं तो हमारा परिचय दो तरफ से है। एक तो अगर हम शास्त्र को जानते हैं तो भी ये कहते हैं कि ये मेरा शरीर है और उसमें ईश्वर रूपी आत्मा बैठी हुई है, और जो हमको प्रेरित करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, या जीवात्मा है। लेकिन ये यहाँ जो यतंत्र योगियों ने ये बताया कि परिचय हमारा थोड़ा दूसरे ढंग से करना चाहिए, कि हम मूल रूप में आत्मा है और ये हमको एक अस्थाई शरीर मिला है, अस्थाई घर मिला है, लेकिन जीव है। तो हमें भली भांति ये समझना चाहिए कि हमारा मूल परिचय जो है वो आत्मा है और शरीर है वो अस्थाई है। तो हमें इस शरीर से ऐसे कोई कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हम कुछ जिसे कहते हैं कि कर्म बंधन, मतलब पाप कर्म जैसे बंधन में जाकर नीच योनि में जाए। तो इस शरीर का उपयोग उस तरह से करना चाहिए कि सत्कर्म करें और जितना हो सके निष्काम भाव से करें, तो कर्म बंधन ना हो। और अगर कर्म बंधन भी हो तो अगर अच्छे कर्म किए हों, पुण्य कर्म किए हों, तो हमारी ऊर्ध्व गति होगी। तो ये जो योगी लोग हैं वो ये जानते हैं कि यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त आत्मवस्थितम, हमारी आत्मा के अंदर जो हमारे देह के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो योगी पुरुष तो जान सकते हैं। लेकिन यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेत्स, लेकिन जो अकृतात्मा मतलब जिनके कर्म अच्छे नहीं है और अचेतस मतलब अविवेकी है, जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है, वो इस तरह से अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को नहीं समझ सकता है।
अब ये 12वें, 13वें और 14वें श्लोक में जो परमात्मा हमारे अंदर स्थित है और पूरी सृष्टि को अंदर स्थित है, पूरी सृष्टि में सिर्फ परमात्मा ही विद्यमान है, तो इनका जो दिव्य स्वरूप है परमात्मा का और परमात्मा की जो महानता है और उनकी जो विभूति हमने 10वें अध्याय में देखा था, उसी का थोड़ा सा यह संक्षिप्त में भगवान की दिव्यता का वर्णन किया है। तो 12वें श्लोक में बताते हैं कि यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम। आदित्य गत तेज मतलब सूर्य में जो तेज है, ये कहते हैं कि सूर्य का तेज नहीं कहते हैं, सूर्य में जो तेज है और जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है, सूर्य के अंदर जो तेज है, जो जगत भासेते अखिलम, अखिल जगत को प्रकाशित करता है। और यत् चंद्रमसि यत् चग्नो, और चंद्र में भी जो सूर्य के द्वारा लिया हुआ तेज है और जो अग्नि में तेज है, यानी कि ये पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी कोई भी तेज दिखता हो, तो वो तेज खाली ये कहते हैं तत्तेजो विद्धि मामकम। जहां भी इवन सूर्य का भी तेज जो है वो परमात्मा का तेज है और परमात्मा का भी अंश रूप तेज है। इसलिए जो आगे के उसमें कहा था कि न तद्भासे तो सूर्यो, उनके धाम में तो करोड़ों सूर्य का तेज है, उसमें से थोड़ा तेज सूर्य को दिया है और वो तेज हमको लगता है कि इससे ज़्यादा तेज दुनिया में कोई है नहीं और वो पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जहाँ भी तुम तेज देखो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, अग्नि हो, यदादित्य गतम तेजो जगत भासेते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम, वो सब तेज मेरा ही है। फिर 13वें अध्याय में कहते हैं गामा विश्यच भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। गाम मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर जितने भूतानी मतलब जितने भी प्राणी हैं, वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश होकर मैंने अपनी शक्ति से उनको धारण किया है। अब यहाँ ये है, भगवान ये बताते हैं कि ये खास करके गाम शब्द पृथ्वी के लिए यूज किया और किसी प्लेनेट के लिए नहीं है। तो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो मेरी शक्ति और मेरे संकल्प की वजह से ही है और किसी नहीं। तो ये ब्रह्मांड में कितने ग्रह नक्षत्र, कितने गैलेक्सीज कितने हैं, लेकिन और जगह पे अगर होंगे तो भी वो भगवान के शक्ति के कारण से ही है। लेकिन यहाँ पृथ्वी के लिए ये कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो धारयाम्यह मोजसा, मेरी ओजस मतलब मेरी शक्ति की वजह से मैंने उनको धारण किया है और मैंने उनको पुष्ट किया है और मैंने ही उनको ये पृथ्वी उनके रहने के लायक बनाई है। और न सिर्फ जीवों के लिए, लेकिन पुष्णामी चौषधि सर्वा, यहाँ औषधि मतलब सभी वनस्पति को कहते हैं। अपने आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जितनी भी वनस्पति हैं वो सब औषधि हैं, उनमें सभी औषध के गुण हैं। तो ये बताते हैं कि और ये वनस्पति का जो सिंचन जो होता है, उनकी जो पुष्टि होती है, वो ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से उनकी पुष्टि ज़्यादा होती है, सूर्य से तो होती है। तो यहाँ ये बताया है कि पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक, मैं चंद्रमा बनकर और उसमें ये जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी औषधि रूप वनस्पति है, उन सबको रस प्रदान मैं चंद्रमा होकर, मतलब कुल मिला के ये कहते हैं कि मैं सूर्य या चंद्र या जो भी बनकर मैं ये पृथ्वी में जीवों को रहने लायक और वनस्पति को उगने लायक और जो भी बनाई है वो सब मैंने अपनी शक्ति प्रदान की है पृथ्वी पर, तभी ये संभव हुआ है, नहीं तो यहाँ पे ये संभव नहीं होता। इसी तरह से 14 श्लोक में कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित, हर एक प्राणी के देह में मैं वैश्वानर मतलब वैश्वानर अग्नि बन के अंदर बैठा हूँ। वैश्वानर मतलब जठराग्नि, वो अग्नि जो हम जो खाते हैं उसको पचाने में मदद करती है, उसको वैश्वानर कहते हैं।
और कई बार खाने से पहले ये मंत्र कुछ लोग बोलते भी हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं प्राण और अपान वायु को समायुक्त करके सम करके पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो चार प्रकार के जो अन्न है, 4 प्रकार के अन्न मतलब 4 प्रकार से जो खाए जाते हैं, ऐसे अन्नों को मैं वैश्वानर अग्नि बनकर जीवों के देह में रहकर उनको पचाने में मदद करता हूँ। तो ये 4 प्रकार के जो हैं वो बताया जाता है कि एक तो भोज्य अन्न मतलब जिसको चबाकर हम जैसे अन्न खाते हैं वो भोज्य है। फिर पेय अन्न जो पीकर हम खाते हैं, कोई भी रस वगैरह। फिर लेह्य है जो चाट कर हम खा सकते हैं, और एक चौष्य है जिसको चूस कर खाते हैं। तो ये 4 प्रकार से खाने वाले जो भी अन्न है उन सबको मैं वैश्वानर बन के पचाने में मदद करता हूँ। अगर मैं शरीर में नहीं हूँ तो ये अन्न का जो रुधिर में मतलब पचकर और जो रुधिर वगैरह में रूपांतर होता है वो संभव नहीं है। तो यहाँ भी सब ईश्वर ही संचालन करता है। ये समझो कि भगवान ने बाकी सब तंत्र अपने कंट्रोल में रखे हैं। श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रुधिर संचारण तंत्र है। अगर बाकी सब हमको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपना कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगर इसमें भी प्रयास करना पड़ता तो न मालूम क्या होता हमारा और संसार का। तो हमारे को चलाने के लिए, इसीलिए भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से ही मैंने ये संसार को रहने के काबिल बनाया है, और मेरी शक्ति से ये जो प्राणी है वो जीवित है, और जो भी मुख्य प्रणालियां हैं वो सब मैंने अपने वश में रखी हुई है। लेकिन भगवान का मुख्य स्थान कहाँ है वो 15वें श्लोक में बताते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सर्वस्य सभी प्राणियों में मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ। हृदय मतलब हृदय में, और मेरे ही वजह से मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मेरे ही कारण, जैसे ऊपर बताया कि मैं पचाने में मदद करता हूँ, ऐसे ये बताया कि मैं स्मृति, तुमको तुम्हारी स्मृति बनी रहे, चीज़ें याद रहें, वो भी मेरे कारण ही होती है। और जो ज्ञान तुम्हारी बुद्धि है, ज्ञान प्राप्त करते हो, वो भी उसके पीछे की भी जो शक्ति है वो परमात्मा की चेतन शक्ति ही है। और मपोहनम, अब मपोहनम के 2 अर्थ बताए हैं, कई जगह बताया है कि हमारे संशयों को समाधान करने वाला जो है वो भी मैं हूँ, और दूसरा बताया है कि विस्मरण शक्ति। तो कई बार स्मरण शक्ति तो जरूरी है, लेकिन कई बार विस्मरण शक्ति भी जरूरी है। और हम कहते हैं कि टाइम इज द बेस्ट हीलर, ऐसा कहते हैं कि समय के साथ कुछ चीज़ें भगवान ही भुला देता है, और अगर जितना स्मृति आवश्यक है, जितनी स्मरण शक्ति जरूरी है, इतना ही विस्मरण जरूरी है। नहीं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम विस्मरण नहीं करें तो लोग पागल हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ये पहले तो भोजन का बताया, लेकिन उसके अलावा भी जो छोटे मतलब बुद्धि, ज्ञान, स्मृति वगैरह जो है उसका संचालन भी मैं ही करता हूँ। तो वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदों में जो ज्ञान, वेदों में जो बताया है, जो जानने लायक ज्ञान है, वो ज्ञान भी मैं ही हूँ। और वेदों को बनाने, वेदांत कृत, वेदों को बनाने वाला भी मैं हूँ, और वेदविद, वेद को जानने वाला भी मैं हूँ। मतलब हर तरह से मैं हूँ। इस तरह से भगवान ने 15वां श्लोक में बताया है। अब भगवान यहाँ अपना परिचय एक अलग विलक्षण ढंग से दे रहे हैं 16वें और 17वें श्लोक में। तो 16वें श्लोक में वो कह रहे हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अभी तक के जितने भी 13वां 14वां अध्याय में और उसके पहले भी देखा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों के मिलने से ये पूरा सृष्टि बनी है। तो प्रकृति को और जो दृश्यमान चीजें हैं उसको क्षर बताया है। क्षर मतलब विनाशी, और क्षर सही में देखो तो विनाशी नहीं है लेकिन परिवर्तनशील।
हम किसी भी चीज का विनाश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, इसलिए हमको लगता है कि विनाश हो गया। अगर किसी लकड़ी को जला देते हैं तो लगता है कि लकड़ी जल गई, उसका विनाश हो गया, क्षर हो गया, लेकिन वो उसके दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसके राख बन जाती है, कुछ गैस बन जाती है, कार्बन बन जाता है, और कुल मिला के वो है। लेकिन क्षर इसलिए कहते हैं कि वो परिवर्तनशील है। तो ये संसार में मुख्यतः दो तरह की चीजें हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। तो क्षर मतलब विनाशी या परिवर्तनशील, और अक्षर जिसे हम चेतन तत्व कहते हैं, परमात्मा तत्व कहते हैं, आत्मा तत्व कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि लोक लिखा है, मतलब मनुष्य लोक में या संसार में, तो संसार में हमको जो भी हम हर चीज को दो भाग में बांट सकते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। तो द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि। यहाँ भूतानि का मतलब देह है, जितने जीव हैं उनका देह है, वो क्षर है, वो विनाशी है, जो हमको विनाशी दिखता है या परिवर्तनशील है। और कूटस्थोक्षर उच्यते, लेकिन उस शरीर में अंदर जो आत्मा है वो अक्षर है, वो अविनाशी है। तो ये दो चीजें हमको संसार में दिखती हैं। और नॉर्मली तो हम इसको पुरुष और प्रकृति रूप देते हैं, लेकिन इन्होंने द्वाविमो पुरुषो बताया है कि दोनों को पुरुष बताया है। वो इसलिए बताया है कि प्रकृति भी मैं ही हूँ, क्षर भी मैं ही हूँ और अक्षर भी मैं ही हूँ। और वो दो चीजें तुमको अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से दिखती हैं, लेकिन दोनों अविनाशी और अनादि हैं। लेकिन तो इन्होंने दो भाग बताए हैं, एक क्षर और एक अक्षर। लेकिन 17वें श्लोक में बताते हैं कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे तु दयाते। लेकिन ये द्वाविमो पुरुष, दो पुरुष हैं, उससे भी एक उत्तम पुरुष है जो अन्य है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इन दोनों से अन्य है, वो उत्तम पुरुष है, और उसको परमात्मेत्युदाह्यते, उसको परमात्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहते हैं कि जो शरीर में मेरा अंश जरूर है आत्मा, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। यहाँ वो अपने आप को थोड़ा सा अपने को अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि ये सबका जो नियंता हूँ वो परमात्मा है। और आत्मा और परमात्मा में फर्क ये है कि आत्मा प्रकृति के अधीन है, माया के अधीन है, और परमात्मा है उसके अधीन माया है। तो परमात्मा को मायाधीश कहते हैं, और आत्मा को या जीवात्मा को मायाधीन कहते हैं। वो माया के अधीन है, और परमात्मा जो है वो माया के धीश है, माया के स्वामी है। इसलिए वो कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे तु दाह्यते यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर। और वही मैं परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके, आविश्य करके मतलब प्रवेश करके, और या पूरे व्याप्त होकर, तीनों लोकों में व्याप्त होकर ईश्वर के रूप में। यहाँ ईश्वर और परमात्मा दो अलग शब्द यूज किए हैं। ईश्वर वो उनका सगुण, परमात्मा का सगुण रूप है, जो कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। और ये क्षर और अक्षर तीनों से, दोनों से अलग होकर मैं एक अन्य उत्तम पुरुष हूँ, जो परमात्मा के नाम से जाना जाता है। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम। मैं यस्मात् क्षरमति तो हम, मैं क्षर से भी अतीत हूँ। जो क्षर जगत है उससे भी मैं अतीत हूँ, उससे भी अलग हूँ। और अक्षरादपि चोत्तम, और जो अक्षर है, जो आत्मा है, उससे भी मैं अलग हूँ, उत्तम हूँ। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। और इसीलिए इस श्लोक में मेरे को पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ ये बताया है कि प्रकृति और पुरुष, ये दोनों को इस श्लोक में पुरुष बताया है, द्वाविमो पुरुषो लोके। और उन सबसे ऊपर मैं एक पुरुषोत्तम हूँ, जो ये पूरी सृष्टि का अधिष्ठाता हूँ, उसका सर्वे सर्वा हूँ मैं। और इसीलिए मेरे को परमात्मा कहते हैं, और मुझे पुरुषोत्तम भी कहते हैं।
तो अब 19वें और 20वें श्लोक में ये बताते हैं कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, यो मामेव असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो मतलब फिर से ज्ञानी जन, जो ज्ञानी जन है, जो मेरे को इस तरह से पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, स सर्वविद भक्ति माम सर्वभावेषु भाव, स सर्वविद भक्ति माम सर्वभावेन भारत, भारत मतलब अर्जुन, हे अर्जुन, इस तरह से ज्ञानी लोग मेरे को जो पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वो सर्वभाव से, उनके संपूर्ण भाव से मेरे को भजन करते हैं। सर्वविद भक्ति माम सर्वभावेन भारत। और 20वें श्लोक में कहते हैं कि ये बहुत गुह्यतम ज्ञान था। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमोक्तम मया नघ, हे मया नघ, हे अनग, अनग मतलब निष्पाप अर्जुन, हे अर्जुन, ये एकदम गुह्यतम, गुह्य से भी गुह्य रहस्य वाला शास्त्र मैंने तुमको बताया है। और एतद् बुद्ध्वा बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, और बुद्धिमान और ज्ञानी जन इसको जो जान जाते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य हो जाना मतलब कि इसके बाद करने योग्य, जब हम कहते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया, मतलब इसके बाद करने जैसा कुछ काम ही बचा नहीं है, न जानने जैसा है, न पाने जैसा है, न करने जैसा है। ज्ञान से भी ज्ञातव्य हो गया, गंतव्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, तो इसके बाद आगे करने को कुछ बचा नहीं है। तो वो जो मेरे को पुरुषोत्तम रूप में अच्छी तरह से जान जाता है वो कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह करके भगवान इस अध्याय का समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः।